रात के ठीक 2 बजे थे। अजय अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और कमरे की लाइट बार बार झिलमिला रही थी। अजय ने घड़ी की तरफ देखा। 2 AM। तभी उसका फोन बजता है। अजय थोड़ा घबराया, लेकिन कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक धीमी आवाज आई। अजय, तुम मुझे भूल गए क्या? अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन? आवाज हंसी। इतनी जल्दी भूल गए? मैं रिया हूं। अजय के हाथ कांप गए। रिया? ये नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ गया। वो लड़की जिससे वो 3 साल पहले प्यार करता था। लेकिन रिया तो मर चुकी थी, एक कार एक्सीडेंट में। अजय की सांसें तेज हो गईं। ये मजाक मत करो, कौन हो तुम? फोन की उस तरफ से फिर वही आवाज। मैं मजाक नहीं कर रही अजय, मैं सच में रिया हूं, और मैं अभी भी वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। कहां? कुछ सेकंड खामोशी, फिर जवाब आया। उस पुराने पुल पर, जहां हम आखिरी बार मिले थे। अजय को याद आया वो रात जब उसकी और रिया की आखिरी मुलाकात हुई थी। वो दोनों झगड़े थे, बहुत बुरी तरह। रिया रोते हुए उसी पुल पर खड़ी थी और अजय गुस्से में उसे वहीं छोड़कर चला गया था। अगले दिन रिया की मौत की खबर आई, कार एक्सीडेंट। लेकिन क्या ये सच था? अजय के माथे पर पसीना आ गया। फोन अभी भी चालू था। अजय, तुम आओगे ना? मैं इंतजार कर रही हूं। अजय डर और बेचैनी के बीच फंस गया, लेकिन दिल ने कहा जाना पड़ेगा। अजय ने अपनी जैकेट उठाई और बारिश में बाहर निकल गया। सड़कें खाली थीं, सिर्फ बारिश की आवाज और दिल की धड़कन। कुछ ही देर में वो उस पुराने पुल पर पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा, पानी की आवाज और ठंडी हवा। अजय ने चारों तरफ देखा। रिया? कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए। अजय धीरे धीरे पलटा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वो रिया थी, लेकिन उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली और कपड़े गीले। रिया, ये कैसे? रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था अजय। अजय के आंखों में आंसू आ गए। मैं गुस्से में था, मुझे माफ कर दो। रिया रुकी और मुस्कुराई। माफी? उसकी मुस्कान अचानक डरावनी हो गई। अब माफी से क्या होगा? अजय पीछे हटने लगा। रिया, तुम चाहती क्या हो? रिया ने धीरे से कहा, सच। अजय चौंक गया। कौन सा सच? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी मौत का सच। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक्सीडेंट था? रिया जोर से हंसी। झूठ। तुम जानते हो उस रात क्या हुआ था? अजय के हाथ कांपने लगे। वो रात, झगड़ा। रिया रो रही थी, अजय गुस्से में था। उसने गाड़ी स्टार्ट की। रिया उसके सामने आ गई। रुको अजय। लेकिन अजय ने ब्रेक नहीं लगाया। गाड़ी सीधे रिया से टकरा गई। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था, मैंने सोचा अगर सच सामने आया तो। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खून जैसे लग रहे थे। तो तुम मुझे वहीं छोड़कर भाग गए? अजय जमीन पर गिर गया। मुझसे गलती हो गई, मैं हर दिन मरता हूं इस बात से। रिया उसके करीब आई और धीरे से बोली, अब सच सामने आ गया है। अजय ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? रिया मुस्कुराई, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अजय घबरा कर पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, प्लीज। अचानक पुल के नीचे से तेज हवा आई और रिया गायब हो गई। अजय चौंक गया। रिया? तभी उसका फोन फिर बजा। अजय ने कांपते हाथों से फोन उठाया। वही आवाज, पीछे देखो। अजय ने धीरे धीरे पीछे देखा और वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद पुल के किनारे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अजय चिल्लाया, कोई है, बचाओ।
लेकिन आसपास कोई नहीं था। अचानक उसका पैर फिसला और वो पुल से नीचे गिर गया। अगली सुबह लोगों की भीड़ लगी थी। पुल के नीचे अजय की लाश पड़ी थी। पुलिस ने इसे भी एक्सीडेंट बताया, जैसे रिया के साथ हुआ था। लेकिन उस दिन के बाद हर रात ठीक 2 बजे उस पुल पर किसी का फोन बजता है और एक आवाज आती है, हेलो, तुम मुझे भूल गए कहानी क्या? पसंद आई हो तो PLZ सब्सक्राइब